नमस्कार दोस्तों, गार्डनिंग विद सुषमा के में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बातें करूंगी वेरीगेटेड प्लांट के बारे में। ये प्लांट देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और इस समय इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो रही है। आप बहुत सारे प्लांटों की कटिंग इस समय में लगा सकते हैं। ये जितने भी वेरीगेटेड प्लांट होते हैं उनकी पत्तियां देखने में अच्छी लगती है और ये इस समय में अच्छे ग्रो कर रहे हैं। तो मैं बहुत सारे प्लांट को इस समय में आपके साथ शेयर करूंगी और कटिंग भी लगाऊंगी और जितने भी प्लांट है उन सबको आपके साथ मैं रिपोर्ट भी करने वाली हूँ। तो दोस्तों, मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहे। मैं बहुत सारे पौधों के नाम शेयर करने वाली हूँ। अगर आप लोगों को ये मेरी जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट पिंक प्रिंसेस है। ये फिलोडेंड्रॉन फैमिली से है और ये देखिए इसके पत्तियों का वेरिगेशन ये पिंक है और थोड़े से मैरून है। तो ये पत्ते देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं और ब्राइट लाइट में इसकी कटिंग बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाएगी। और फिलोडेंड्रॉन के जितने भी प्लांट होते हैं उसमें इस तरह से बहुत सारे एरियल रूट होते हैं। तो ये कटिंग मुझे मेरे प्लांट से ही मैं ली हूँ और इसकी बहुत सारे इसमें मैं और भी प्लांट बनाऊंगी। तो इसकी कटिंग को लगाने का ये बहुत ही अच्छा मौसम है और जितने भी आप फिलोडेंड्रॉन फैमिली से प्लांट आप लगाएंगे उनकी कटिंग इस समय में बहुत ही अच्छे से लग जाएगी। तो ये देखो, एक प्लांट के मैं ये इस तरह से दो प्लांट लगा लूँगी और नीचे की जो लीव्स है उसे मैं हटा दूँगी। तो इस तरह से देखो कितने मुझे अच्छे अच्छे ये जो प्लांट है दो मिल गए और ये प्लांट ख़राब नहीं होते हैं। इसमें एरियल रूट होती है तो इसकी कटिंग अभी आप लगा दें तो ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे और इस समय में ये अच्छे ग्रो कर रहे हैं। और जब आप इसकी कटिंग लगाएं तो इसे मैं 3 पार्ट में जितने भी सॉइल है उसे ली हूँ। एक पार्ट में गार्डन सॉइल है और एक पार्ट सैंड है और एक पास पार्ट जो है वो मेरा एक कंपोस्ट है। आप कोई सा भी कंपोस्ट ले सकते हैं। मैं लीफ मोल्ड ली हूँ और एक ही बार में इस सारे पौधे को लगा ली हूँ क्योंकि इस समय में ये बहुत ही अच्छे ग्रो करेंगे। तो फिलोडेंड्रॉन फैमिली की जितने भी प्लांट होते हैं आप उसे इस समय में कटिंग से लगा दें और इस समय इसकी वाटरिंग कर दें और इसकी तभी वाटरिंग नेक्स्ट करें जब ये पूरी तरीके से सूख जाए। तो इसे शेडी प्लेस में रखें और ये प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे। इस समय स्पाइडर प्लांट की आप कटिंग लगा सकते हैं। बहुत छोटी छोटी इसकी जो बेबीज निकलती है और आप उसे छोटे छोटे लगा देंगे तो ये बहुत ही जल्द इस समय में ग्रो हो रहे हैं। तो ये मेरा देखो कटिंग से लगाया हुआ बहुत ही छोटा सा प्लांट था और इसकी रूट बहुत ही अच्छी आ गई है। तो स्पाइडर प्लांट एक ऐसा पौधा है जिसे आप कभी भी ग्रो करें, साल के 12 महीने में आप इसे कभी भी ग्रो करें, ये बहुत ही जल्द ग्रो हो जाते हैं क्योंकि इसकी बहुत सारे रूट पहले से ही निकली हुई होती है। आप इसे पानी में ग्रो कर सकते हैं और कोई सा भी सॉइल मिक्सचर हो आप इसमें ग्रो कर दें और शेडी प्लेस में रखें तो ये प्लांट बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। इसे ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, खाद भी इसे कम ही चाहिए होता है। तो कम देखभाल में चलने वाला ये बहुत ही अच्छा पौधा है, देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो हैंगिंग बास्केट में इसे आप लगा दें, बहुत ही जल्द ये रूट भर जाते हैं और इसके जो रनर है वो निकल करके आते हैं और इस तरह से डिवाइड होते ही रहते हैं। तो ये प्लांट बेस्ट ऑप्शन है, आप इसे इस समय में लगा सकते हैं। नेक्स्ट ये फिलोडेंड्रॉन बिर्किन है। ये भी बहुत खूबसूरत पत्तियों वाला पौधा है। ये बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में और फिलोडेंड्रॉन फैमिली से जितने भी प्लांट होते हैं इसकी इस तरह से एरियल रूट होती है। आप इस प्लांट को अभी कटिंग से लगा सकते हैं और इसकी बहुत सारी बेबीज भी होती है। तो ये प्लांट देखो कितने इसके रूट भर गए हैं। तो इसे मैं रिपोर्ट करूँगी और कटिंग से ही लगाई थी और इसे छोड़ दी थी मैं। तो ये बहुत ही अच्छे इसके रूट निकल आए हैं। तो इस समय में ये रूटिंग इसकी बहुत ही अच्छी हो रही है। तो मुझे इतने ज़्यादा रूट इसे रखने नहीं है, बस थोड़े से रूट लेकर के इसे आप लगा दें। तो ये प्लांट भी शेडी प्लेस में बहुत ही अच्छे से ग्रो होते हैं। आप इसे बिना खाद के भी ये चलते हैं क्योंकि बिर्किन के जो जितने भी प्लांट होते हैं छोटे छोटे जो इसकी बेबीज निकलती हैं वो सारे भी बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। तो इस समय आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं या फिर आप इसे नर्सरी से ला करके लगा सकते हैं। इजी टू ग्रो प्लांट है, कम केयर मांगते हैं और बहुत ही हार्डी है। एक बार आप इसे ले करके आएंगे तो ये कभी आपके गार्डन से जाएंगे नहीं। तो इस प्लांट को इस समय में कटिंग से लगाना बहुत ही अच्छा है, तो आप लगा सकते हैं। और ये इसकी जो लीव्स है वो बहुत ही अच्छी लगती है देखने में। तो ये अभी आप ला सकते हैं और इसकी कटिंग लगा सकते हैं।
नेक्स्ट ये सिंगोनियम का प्लांट है। दोस्तों सिंगोनियम की बहुत सारी वैरायटी होती है और अभी आपको नर्सरी पर ये बहुत सारे कलर वैरायटी में देखने को मिलेंगे और इसके पत्तियों का वेरिगेशन देखो कितने अच्छे लगते हैं। और जितने भी वेरीगेटेड प्लांट होते हैं वो सारे के सारे आपको इस समय कटिंग से ग्रो हो जाएंगे और कटिंग करके आप शेडी प्लेस में ही इसे रखें। और यहाँ पर मैं ये सिंगोनियम है, इसे मैं बहुत सारी कटिंग यहाँ लगा दी थी और इसके रूट देखिए कि बहुत ही जल्दी ये ग्रो हो गए हैं और बहुत ही अच्छी इसकी रूट निकल आई है। तो इस प्लांट को आप कटिंग से लगा सकते हैं। ये देखो कितने अच्छे इसके रूट तैयार हो गए हैं और सारी मेरे बहुत सारे यहाँ पे जो कटिंग है वो कटिंग से ही ग्रो की थी। तो इस तरह से देखो बहुत ही आसानी से अभी आप कटिंग लगाएंगे और सारे पौधे कटिंग से तैयार हो जाएंगे। तो कम देखभाल में ये बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। तो इस समय आप इसे लगा सकते हैं, कहीं भी मिल जाए तो आप इसकी कटिंग ज़रूर लेकर के आइए। पानी में और सॉइल में दोनों में बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। नेक्स्ट इस समय आप कोलियस की कटिंग लगा सकते हैं। ये भी बहुत सारे कलर में आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसके होते आपको फूलों की कमी महसूस नहीं होगी। तो ये छोटे छोटे कटिंग इसकी ग्रो हो जाती है और पानी में बहुत ही जल्दी इसकी रूटिंग हो जाती है। आप सॉइल में और पानी में कहीं भी ग्रो कर सकते हैं। इसे कटिंग लगाने के बाद शेडी प्लेस में रखें क्योंकि इसमें बहुत तेज़ धूप हो रही है और धूप से ये बहुत ही जल्दी मुरझा जाते हैं। तो कटिंग आप इसे शेडी प्लेस में ही रखें, ये बहुत ही अच्छे ग्रो कर रहे हैं। जितने छोटे छोटे रखेंगे उतने ही आप इसे बहुत ही अच्छे से इसकी जो लुक निकल करके आएगी और जितना कटिंग करेंगे उतना ही ज़्यादा ये बुशी होने लगते हैं। तो इस समय आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट ये रियो है। ये रियो की वेरीगेटेड वैरायटी है और ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इसके जो पत्तियां हैं वो देखिए, इसमें 3 कलर है इसलिए इसे ट्राई कलर भी कहा जाता है। और जितना आप इसे धूप में रखेंगे उतने ही ये इस समय बहुत ही अच्छे ग्रो करेंगे। तो ये मेरा कटिंग से लगा हुआ प्लांट है और ये देखिए कितने सारे इसमें बेबीज निकल करके आ रही है। तो छोटे छोटे आप इसे कटिंग लगा दें और बहुत ही जल्द ये आपके पॉट को कवर कर देगी। तो इस समय ये प्लांट को आप लगा सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और नर्सरी में आपको ये मिल जाएंगे। आपको बहुत सारे और भी जो नॉर्मल वाली होती है वो भी मिल जाएगी। तो इस समय इसकी कटिंग आप लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छी लगती है और कम देखभाल में ये पौधे बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं और पूरे पॉट को कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट ये सॉन्ग ऑफ इंडिया है। इस समय आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं और कहीं भी ये ग्रो कर लेते हैं। आप इसे धूप में भी ग्रो कर सकते हैं, ये आप इसे शेडी प्लेस में भी ग्रो कर सकते हैं। और जितना ये बड़े होते हैं इसके नीचे की लीव्स जो है वो खाली होने लगती है। तो आप इसकी कटिंग लगाते ही रहें। और ये मेरा कटिंग से लगा हुआ प्लांट है और इतने अच्छे लग रहे हैं देखने में। इसे भी कम देखभाल की ज़रूरत होती है, बस आप इसे लगा दें और सूख जाए तभी आप इसकी वाटरिंग करें। खाद साल में एक आध बार दे देंगे तो ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। तो इस प्लांट को इस समय कटिंग से आप लगा सकते हैं। पानी में भी इसकी रूटिंग हो जाती है। आपके पास में अगर ये डायरेक्ट सॉइल पे नहीं लगते हैं तो आप इसे पानी में लगा दें और फिर पानी में इसके जब रूट आ जाए तब इसे आप इस तरह से ग्रो कर सकते हैं सॉइल में। तो इस प्लांट को इस समय आप शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट ये स्नेक प्लांट है। दोस्तों इस समय आप स्नेक प्लांट को कटिंग से पानी में और सॉइल में ग्रो कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे से इस समय ग्रो होंगे और इसकी रूट भी बहुत ही अच्छे से निकल करके आएगी। तो इजी टू ग्रो प्लांट है। बहुत सारे प्लांट इस समय आप ऐसे छोटे छोटे कटिंग ले सकते हैं और इसे आप इंडोर ग्रो करें, बेडरूम में ये चलते हैं और बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट है। तो जितने भी आप स्नेक प्लांट, चाहे वो ड्वार्फ वैरायटी की हो या फिर टोल वाली हो, आप इस समय इसे कटिंग से ऐसे पानी में ग्रो करके घर के अंदर भी रख सकते हैं। तो इस प्लांट को आप ज़रूर इसमें शामिल करिए, ये बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में। और सबसे अच्छी बात ये है कि बिना मेहनत के ये ऐसे आप इसे छोटे छोटे कटिंग ग्रो करो और ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। तो इस प्लांट को अभी आप कटिंग से लगा सकते हैं, कहीं भी मिल जाए तो छोटी भी कटिंग आपकी ये लग जाएगी। तो इस प्लांट को ज़रूर इस समय में शामिल कर लें। नेक्स्ट ये कलेथिया है। दोस्तों कलेथिया बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं और इसका जो वेरिगेशन है देखो कितने अच्छे लग रहे हैं ये देखने में। इसके बैक साइड में पत्तियों का कलर इस तरह से मैरून होता है। और आप इस प्लांट को अभी नर्सरी से भी ला सकते हैं और आपके पास में प्लांट है तो उसे डिवाइड करके भी बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। ये प्लांट नमी में रहना पसंद करते हैं, इसे बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, इसके जो रूट है वो बहुत ज़्यादा गीले नहीं चाहिए, पर इसे
थोड़े सावर आप करते रहें, क्योंकि इसे नमी में रहना बहुत ही पसंद है। आप देखो इसे थोड़े से भी आप इसे गर्मी स्थान में रख देंगे या धूप 1-2 घंटे की भी लगेगी तो इस समय इसकी पत्तियां इस तरह से बर्न होने लगेंगी। इसलिए ये प्लांट शेडी प्लेस में रहना पसंद करते हैं और बहुत सारे प्लांटों की जो झुंड होती है वहाँ पर आप इसे रखें और ग्रो करें। तो इस प्लांट को अभी आप शामिल कर सकते हैं अपने गार्डन में। नेक्स्ट प्लांट ये एग्लोनिमा है। दोस्तों एग्लोनिमा बहुत सारे कलर वैरायटी में मिलते हैं। इसके जो पत्तियों का कलर है वो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है और ये प्लांट को आप इस समय में ला सकते हैं, नर्सरी से शामिल कर सकते हैं। कटिंग भी लगाएंगे तो ये बहुत ही अच्छे ग्रो करेंगे। और देखो मैं इसकी कटिंग एक लगा दी थी तो इसके इतने सारे फिर से प्लांट निकल करके आए हैं। तो इस समय आप इन प्लांटों को कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं और अपने गार्डन में इसे शामिल कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे लगते हैं ये प्लांट और इसकी जो पत्तियां होती हैं ये ब्राइट लाइट में आप रखें तो ये बहुत ही अच्छे ये ग्रो करते हैं। तो ब्राइट लाइट में ये चलने वाला बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, इसे आप शामिल कर सकते हैं अपने गार्डन में। नेक्स्ट ये क्रोटोन है। क्रोटोन बहुत सारे कलर वैरायटी में आपको देखने को मिल जाएंगे और इसकी छोटी छोटी कटिंग लग जाती है। तो ये देखो बहुत ही छोटी इसकी कटिंग मैं ली थी और ये आसानी से इसमें ग्रो हो गए हैं और बहुत ही अच्छी इसकी रूटिंग हो रही है। तो इस प्लांट को भी अभी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इस प्लांट को लगाने के लिए आप छोटे छोटे पॉच का इस्तेमाल कर सकते हैं और कम पानी और कम देखभाल में ये पौधे बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। तो इस समय क्रोटोन भी बहुत ही अच्छा है, अभी आप शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट बहुत ही खूबसूरत वेरीगेटेड प्लांट ये एंजॉय पोथोस है। इस समय आप इसकी छोटी छोटी एक एक नोड की कटिंग लगा देंगे तो ये बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। मनी प्लांट पानी में भी ग्रो होते हैं और आप उसे सॉइल में भी ग्रो कर सकते हैं। तो ये देखो ये मेरे इस तरह से छोटे से इसमें मैं बहुत सारे कटिंग लगाई थी और ये पूरे भर कर निकल रहे हैं और देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो ब्राइट लाइट में ये चलने वाला बहुत ही अच्छा प्लांट है। आप इसे इस समय छोटे छोटे कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और ये हैंगिंग बास्केट में बहुत ही अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट ये अरेलिया है। ये ड्वार्फ वाली अरेलिया है, आप इसे इस समय में शामिल कर सकते हैं। इसकी बहुत छोटी छोटी कटिंग भी ग्रो करेंगे तो ये हो जाएंगे इस टाइम पर ग्रो। तो ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और इसके जो पत्तियों का वेरिगेशन है ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। तो कटिंग से आसानी से ये ग्रो हो जाते हैं। तो इस समय आप इस पौधे को कटिंग से लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट ये फिलोडेंड्रॉन ब्राज़ील है। दोस्तों जितने भी फिलोडेंड्रॉन फैमिली से प्लांट होते हैं सारी की एरियल रूट होती है और आप उनकी एक एक नोड की कटिंग लगा सकते हैं। पानी में भी ये बहुत ही अच्छे ग्रो होते हैं और सॉइल पर भी ये हैंगिंग बास्केट में बहुत ही अच्छे लगते हैं। और जितने भी ये वेरीगेटेड लीव्स वाले प्लांट होते हैं उन सारे को आपको ब्राइट लाइट में रखना है, तभी पत्तियों का वेरीगेशन बहुत ही खूबसूरत होता है। तो ये सारे प्लांटों को अभी आप कटिंग से लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट ये ड्रेसिना महात्मा है। दोस्तों इस समय ये बहुत ही अच्छे ग्रो कर रहे हैं और इसके पत्तियों का वेरिगेशन देखो कितने अच्छे लगते हैं। ये देखने में इजी टू ग्रो प्लांट है, इसे भी ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं होती है और ये सॉइल में और पानी में दोनों में बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। तो ये मेरा कटिंग से लगा हुआ प्लांट है और इतने सारे एक साथ मैं कटिंग लगा दी थी और सारे के सारे बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। तो इस समय ये बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। आप इस समय इन प्लांटों को कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट ये सफलेरा है। दोस्तों ये प्लांट को इस समय आप कटिंग से लगा सकते हैं। इसे मैं कटिंग से ही लगाई थी और ये देखो छोटे से पॉट में ही ये लगे हुए हैं। ऐसे ये प्लांट बड़े हो जाते हैं अगर आप इसे बड़े पॉट में लगाएंगे तो, और छोटे पॉट में लगाते हैं तो आप इसकी कटिंग करते ही रहें, इसकी प्रूनिंग करते ही रहें तो ये प्लांट छोटे में ही बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप इसे इंडोर भी ग्रो कर सकते हैं और 1-2 घंटे की सनलाइट में भी आप इसे रख सकते हैं। तो ये भी प्लांट कम देखभाल में बहुत ही अच्छे ग्रो करते हैं। इसके जो पत्तियां हैं ये देखो अम्ब्रेला के जैसे ये लगती है देखने में, इसलिए इसे अम्ब्रेला ट्री भी कहा जाता है। इस प्लांट को इस समय आप कटिंग से ग्रो करें। नेक्स्ट प्लांट ये डम्पकिन है। दोस्तों ये प्लांट को मैं कटिंग से ग्रो की थी और ये इतने अच्छे ये इसकी जो लीव्स है वो निकल कर के आई है। तो ये प्लांट को इस समय आप कटिंग से लगा सकते हैं। इसकी जो कटिंग है वो 1-2 इंच की भी कटिंग आप इसे सॉइल में भी ग्रो करेंगे तो हो जाएगी। मैं इसे सैंड पर भी ग्रो की हूँ और सैंड पर भी मेरा रिजल्ट बहुत ही अच्छा निकल कर के आया है। तो ये कम देखभाल में चलने वाला अच्छा प्लांट है, इसे भी आप इस समय में कटिंग से लगा सकते हैं।
तो दोस्तों जितने भी प्लांटों को मैं आज बताई सारे के सारे वेरीगेटेड हैं और आप इन सारे प्लांटों को इस समय में ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।